ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा को आयोजन करने वाले शंकर मीणा जी, हमारे एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, पूर्व सांसद अशकल इटाक साहब, एआईसीसी के सचिव धीरज गुर्जर जी, विधायक रफ़ीक खान साहब, अर्चना शर्मा जी, वेद सोलंकी साहब, पूर्व विधायक कैलाश मीणा जी, हमारे नागौर से विधायक मुकेश भाकर साहब, पूर्व विधायक घनश्याम जी, रामनिवास जी, सत्येंद्र मीना साहब, वंदना जी, मंच पर सभी आज के कार्यक्रम के आए हुए अतिथिगण और आज आदिवासी दिवस समारोह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी हमारे साथीगण, आप सब जो प्रदेश भर से यहाँ पर आए हो, मैं आप सब लोगों को आदिवासी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ शंकर जी का कि आपने हम सबको आमंत्रित किया। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस दिवस के मायने क्या है, किस बात के लिए हम ये दिवस मना रहे हैं, इस पर ध्यान डालना बहुत ज़रूरी है। देश में करोड़ों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, ना सिर्फ राजस्थान में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। इस देश का कोई राज्य नहीं है जहां पर हमारे एसटी के भाई बहन नहीं रहते। लेकिन मुझे कहते हुए फ़ख्र है, जैसा प्रताप सिंह जी ने कहा, कि देश को आज़ाद कराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने दायित्व उठाया कि समाज में एकजुटता लाने के लिए, उस तबके को ताकत देने के लिए जो वंचित रहा, शोषित रहा, सदियों से, पीढ़ियों से, सैकड़ों साल तक, उन लोगों को समाज की अग्रिम पंक्ति में कैसे खड़ा किया जाए। सिर्फ पढ़ाई कराने से, सिर्फ आर्थिक मदद करने से, सिर्फ बसावट में लोगों को मौका देने में अगर हम लोग काम करते तो शायद हमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन इस देश के संविधान में आदिवासी भाइयों को और बहनों को वो हक और अधिकार मिला कि इस देश में, समाज में, किसी भी काम में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, आरक्षण की व्यवस्था जो कराई थी, उसी के कारण आज हमारे लाखों करोड़ों आदिवासी भाई और बहन एक गौरवमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी बात को बोल सकते हैं। और देश भर में आज जो ताकत मिली है, उसके लिए हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ और कानून बनाया, सबसे ज़्यादा मजबूती वहाँ से मिली। लेकिन सिर्फ कानून बनाने से, संशोधन करने से ज़्यादा एक मानसिकता में परिवर्तन भी इस देश में हम लोग लेकर आए। आज जेब में पैसा आने से गरीबी उन्मूलन हो सकती है, लेकिन मानसिकता को परिवर्तित कर कर सबको एक नज़र से देखें इस देश में, वो भावना पैदा करना हम लोगों का दायित्व है। आदिवासी समाज में भी अलग अलग तबके हैं और इस बात पर हमें जरूर सोचना चाहिए। एसटी की श्रेणी में भी कुछ वंचित हैं, कुछ अधिक वंचित हैं, कुछ थोड़ा आगे निकल सके हैं, कुछ बहुत पिछड़ गए हैं। वहां पर भी जो खाई है, उसको खत्म करने के लिए भी समाज को और सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये हमें अपने आप सोचना पड़ेगा कि हम में से जो लोग समर्थ हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, जागरूक हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे ही प्रदेश और देश में हमारे आदिवासी भाई बहन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अधिक वंचित हैं। उन लोगों के लिए क्या नई नीति निर्माण करनी चाहिए, उन लोगों के लिए अतिरिक्त रास्ते हम कैसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन आदिवासी दिवस बनाने का उद्देश्य यह है कि समाज में एकजुटता आए, बराबरी की नज़र से हम सब लोगों को देख सकें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे तमाम एसटी के भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो नई बनी है 8-7 महीने पहले राजस्थान में, ये सरकार आप लोगों की सरकार है और सरकार में
आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सरकार बनने के बाद जो मांगे हैं हमारे आदिवासी भाई बहनों की, उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वो बैकलॉग का इशू हो, चाहे वो मीना का जो विवाद बेवजह पैदा किया गया उसका निराकरण करने की बात हो, चाहे वो सर्टिफिकेट देने की बात हो। मैं समझता हूं प्रदेश में अगर कांग्रेस सरकार बनी है तो हमें तुलना भी करनी पड़ेगी। इससे पहले जो सरकार थी, कितना महत्व उन्होंने दिया एसटी के समाज के लोगों को। चाहे सरकार के मंत्रिमंडल की बात हो, सरकार में अहम पदों की बात हो, मुझे कहने में फक्र है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद हमारे एसटी समाज के लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ कि सरकार हमारी बनी है। जयपुर में जो लोग बैठे हैं हमारे लोग बैठे हैं। पिछली सरकार ने, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, एक द्वेष की भावना पाली थी। अरे द्वेष की भावना पालने का कारण क्या है? आपकी किसी से बने ना बने, लेकिन पूरे समाज को आप बर्फ में लगा कर रखो 5 साल, ये कदापि हमको स्वीकार नहीं था। तो कांग्रेस सरकार बनने के बाद हमने सुनिश्चित किया है, अभी सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहनों को उनका मान सम्मान दोबारा वापस मिले। जितनी उनकी भागीदारी प्रशासन में, सरकार में होनी चाहिए, उतनी हम सुनिश्चित कराएंगे। और मैं इस आदिवासी दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और मैं सरकार का एक हिस्सा हूं, दोनों पदों पर मैं आज बैठा हूं, तो मेरे आदिवासी भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों की सारी मांगों को पूरा करने का काम हम लोग करने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा आपसे भी आग्रह है, जो लोग आपके अपने हैं, जो आपके बीच में रहकर आपका दुख सुख बांटते हैं, अच्छे समय में बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, उन लोगों को भी आपने जो पिछली बार आशीर्वाद दिया विधानसभा में, आने वाले समय में उससे ज्यादा आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, ताकि मन में विश्वास हम सबके पैदा हो जाए कि हम आप मिलकर काम करेंगे। मैं अपने जीवन का पहला चुनाव दौसा लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था, और स्वर्गीय पायलट साहब कई बार वहां से सांसद रहे। तो मैंने तो 2 साल की उम्र से हमारे आदिवासी भाइयों ने, एसटी के बहनों ने, बुजुर्गों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे परिवार को जो आशीर्वाद दिया है, जो हमारी नींव उन्होंने पैदा करी है, उसका मैं हमेशा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। और इस मौके पर मैं तमाम प्रदेशवासियों को, विशेष रूप से हमारे एसटी के भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि आपके दुख और दर्द को हम समझ सकते हैं, आपकी प्रतिभाओं को हम पहचान सकते हैं। आप लोगों के जीवन में नौजवानों का बेहतर उपयोग कैसे करना, ये हम लोग जानते समझते हैं। नीयत अगर सही हो, नीति अगर सही बनेगी, तो आपस में हमारे बीच में कोई आ नहीं सकता। मैं शंकर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले 5 सालों से लगातार आप आदिवासी दिवस बना रहे हो, लेकिन अब सरकार आप लोगों की बन गई है, इसलिए कृपा करके हमारे तमाम जो मंत्रीगण हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, जहां पर भी किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, हमारे दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए खुले हैं, और कभी कोई दिक्कत हम लोग नहीं आने देंगे। और मैं इस मौके पर मीन भगवान को साक्षी रखकर बोलना चाहता हूं कि अगले 4.5 साल तक हमारे एसटी भाई बहनों को लगेगा कि जयपुर में सरकार आप लोगों की है, और आपके दिशा निर्देश पर हम लोग काम करेंगे। सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। ये भेदभाव की भावना, ये तेरे मेरे की भावना, अपने पराये की भावना, वो समय निकल गया। नई सरकार आप लोगों ने बनाई है, और जिस प्रकार का आशीर्वाद आप लोगों ने दिया विधानसभा चुनाव में, उसका भी एहसास हम लोगों को है। आज हम सत्ता में अगर बैठे हैं, सेवा करने का मौका अगर लोगों ने दिया है, तो उसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे एसटी भाई बहनों का है। इसलिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में यहां हमारी महिलाएं मौजूद हैं। मैं आप लोगों को आश्वासित करना चाहता हूं कि हमारे रहते कोई अगर अत्याचार करने की भावना भी रखेगा, कोई शोषण करने की अगर मंशा भी रखेगा, उसको प्रदेश में कोई जगह नहीं मिलेगी। पुलिस प्रशासन, सरकार, हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर हमारी माँ बहनों की, हमारे नौजवानों की, बच्चों की, बुजुर्गों की पूरी हिफाजत करेंगे।
और कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। सरकार कठोरता से उसका मुकाबला करेगी। लेकिन आज ये दिवस बनाने के साथ साथ एक संकल्प आप लोगों को लेना चाहिए। जहां जहां विकास कम हुआ है, जहां जहां संसाधन कम पहुंचे हैं, जहां पढ़ाई में कमी रह गई, बहुत कुछ हुआ है पिछले 50, 60, 70 सालों में, बहुत हम आगे बढ़े हैं। लेकिन आज भी अगर कहीं कमियां हैं, उन कमियों को चिन्हित करें। प्रदेश की सरकार संसाधन की, पैसे की, बजट की कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए। हमारी आदिवासी बहनें पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, अधिकारी बने, राजनेता बने, मंत्री बने, विधायक बने, ये हम लोग चाहते हैं। पूरा अवसर मिले, इतनी प्रतिभाएं हमारे समाज के अंदर हैं। आज जिन लोगों को हमने सम्मानित किया, जिन लोगों ने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, जिनके परिजनों ने शहादत दी है, उनको हम सलाम करते हैं। मेरा आपसे इतना आग्रह है कि पढ़ाई पर जोर दें, खास करके बच्चों की पढ़ाई के लिए। और आने वाले 4.5 साल में ये सरकार पूरे मन से, अच्छी भावना के साथ आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। और आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने आदिवासी दिवस बनाया है, इसके लिए शंकर मीणा जी, आपको, आपके पूरी टीम को, आपके साथियों को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम सबको, हमारे विधायक साथियों को, प्रताप सिंह जी को, मुझको, हम सबको यहाँ पर बुलाया। मैं सारे काम छोड़कर आपके बीच में आया हूँ। आप सभी जानते हो कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है, उसमें शामिल होने के लिए मुझे निकलना है। लेकिन आप सब ने बुलाया, सम्मानित किया, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।